मानी दर्शक का सवाल है कि पत्नी छोटे मोटे झगड़े के चलते मुंह फुलाकर मायके में बैठ गई है और हम कई बार विदा कराने भी जा चुके हैं, लेकिन वह साथ में आने को तैयार नहीं है और वह तलाक भी नहीं दे रही है और पूरे परिवार को झूठे दहेज केस में फंसाने की धमकी भी दे रही है। ऐसी स्थिति में क्या करें, अपना बचाव कैसे करें? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सबसे पहले तो आप यह जानने का प्रयास कीजिए कि आपकी पत्नी आपके साथ क्यों नहीं रहना चाह रही है, मायके में मुंह फुलाकर क्यों बैठ गई है, असल रीजन क्या है। उसके बाद आप पारिवारिक न्यायालय में यानी कि फैमिली कोर्ट में दाम्पत्य जीवन का पुनर्स्थापन हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 के तहत विदाई का मुकदमा डाल सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा बताता हूँ। वैसे ही आप फैमिली कोर्ट में विदाई का दावा दाखिल करते हैं, वैसे ही पत्नी को जरिए सम्मन तलब किया जाएगा, बुलाया जाएगा और उससे जवाब मांगा जाएगा। अगर कोई रीजन होगा कि वह आपके साथ नहीं रहना चाहती है तो वह रीजन के सहित जवाब दावा दाखिल करेगी। 1 बार 2 बार 3 बार उसको सम्मन भेजकर बुलाया जाएगा। कई बार तो पत्नियां सम्मन लेने से ही मना कर देती हैं और कई बार सम्मन लेने के बाद भी वह न्यायालय में उपस्थित नहीं होती हैं, तब भी आपका कोई नुकसान नहीं है। अगर आपकी पत्नी को न्यायालय से 1 बार 2 बार 3 बार सम्मन गया है और वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रही या फिर सम्मन लेने से ही मना कर रही हैं, तो ऐसी स्थिति में आप जो भी कह रहे हैं आपकी बात मान ली जाएगी। एक्स पार्टी यानी कि आपके पक्ष में एक तरफा आदेश हो जाएगा और अगर वह न्यायालय में उपस्थित हो जाती हैं तो वह जवाब दावा के माध्यम से बताएंगी कि आपके साथ क्यों नहीं रहना चाहती हैं, न रहने का कारण बताएंगी। दूसरा फायदा आपको यह होगा कि वह अगर आपके साथ रहने से मना कर रही हैं तो आपको गुजारा भत्ता नहीं देना पड़ेगा। वह 125 CRPC के तहत गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं होंगी। अगर वह आपके साथ रहना चाहती हैं, किसी के बहकावे में, किसी के बकाए से आपके साथ नहीं रह रही थी, आपके साथ विदा होकर नहीं आ रही थी और आपके परिवार वालों को झूठे दहेज केस में फंसाने की धमकी दे रही थी, तो वहाँ पर मीडिएशन सेंटर बना है यानी कि सुलह समझौता केंद्र। वहाँ पर आप दोनों लोगों का मिलाने का पूरा प्रयास किया जाता है। अगर किसी भी तरह की कोई गलतफहमी है एक दूसरे के मन में तो उसको समझा बुझाकर परिवार को बनाया जाता है और वहीं से आपकी विदाई करा दी जाती है। जब लड़की आने से ही मना कर देती है या साफ तौर पर मना कर देती है कि आपके साथ नहीं रहेंगे, तो सबसे बड़ा फ़ायदा आपको यह होने वाला है कि आपको गुजारा भत्ता नहीं देना पड़ेगा और आपको अगर किसी झूठे दहेज केस में फंसाने की धमकी देती है या फिर आपके खिलाफ कोई FIR पंजीकृत करवा देती है दहेज प्रथा या घरेलू हिंसा में, तो वहाँ पर भी यह मुकदमा आपके लिए सुरक्षा की ढाल बनेगा, वहाँ पर इसका आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर वह सम्मन लेने से ही मना कर देती है और न्यायालय में उपस्थित होती ही नहीं है, आपके पक्ष में एक तरफा आदेश हो जाएगा और उसके बाद आप तलाक का मुकदमा दाखिल करने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे और आपको एक तलाक का ग्राउंड मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ कि रोचक और इम्पोर्टेंट जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि वास्तव में आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जानकारी का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा पाएँ। मैं आपका मित्र प्रदीप गौ एडवोकेट यूट्यूब चैनल प्रदीप लीगल हेल्प से विनम्रता के साथ धन्यवाद।